साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आज 8 मार्च है और हम सब लोग जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, महाशिवरात्रि का त्यौहार भी आज है। तो कई सारी चीज़ें एक साथ क्लब हो गई हैं और जब हम महिला दिवस पर बात करना चाहते हैं तो कई सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं कि कहाँ पे हैं महिलाएं, आखिर इस दिवस की ज़रूरत ही क्यों है। लेकिन हमें तब भी पैरेलली ये भी लगता है कि हम इस चीज़ को लेकर एम्पावर्ड हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति ही महिला हैं। अभी इस कार्यक्रम को होस्ट करने के पहले मैं एक वेबिनार में था, उसकी मॉडरेटर लेडी थी और मैं उनके साथ था। तो अब वो कहानी नहीं है कि आप सिर्फ देवियों में महिलाओं को देखें कि हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, हम माता पार्वती की पूजा करते हैं। हमारे पास कुछ कहानियाँ हैं फूलों जानों की और तमाम लोगों की। आज हमारे पास चलती फिरती कहानियाँ हैं और इसलिए हम गौरव की अनुभूति भी करते हैं। तो आज के कार्यक्रम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम कहाँ हैं, कहाँ हमें होना चाहिए, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ और हो। और इस पर बात करने के 2 खास लोगों को हमने बुलाया है और स्वागत करते हैं डॉक्टर पीयूष बालाजी का, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाती हैं, पहले भी हमारे कार्यक्रमों में आती रही हैं, समझाती रही हमें अलग अलग विषयों पर। और डॉक्टर श्रेया भट्टाचार्य जी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में अंग्रेजी पढ़ाती हैं। आप दोनों का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ, क्या कहेंगे आज के अवसर पे? ये तो वुमेन का तो हर दिन होता है, बट ये आप कह सकते हैं कि 8 मार्च जो है एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो डिक्लेयर हुआ है, इट इज़ जस्ट फॉर, आप कह सकते, मुझे जैसा लगता है इट इज़ फॉर अवेयरनेस कि आप वुमेन अपनी पोजीशन समझिए, अपनी हर वुमेन को अपनी जिम्मेदारी दूसरे वुमेन के प्रति भी समझना होगा। क्योंकि देखिए, हम लोग कह तो लेते हैं कि हम और मैम बैठे हुए हैं, सर्टेनली वी आर एम्पावर्ड, नो डाउट, लेकिन व्हाट अबाउट द पीपल हु आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड, जो बहुत पीछे चल रहे हैं। और अभी भी आप देखो तो समाज में महिला की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, चाहे वो आपका वर्किंग प्लेस क्यों ना हो, या फिर आप घर पे ही आप देख लो, या फिर आप ये अगर कहने के लिए होता है ना कि एजुकेशन, ठीक है हम इम्पार्ट कर रहे हैं वुमेन को, बट दैट सिंपली एजुकेशन जो है वुमेन को नहीं एम्पावर कर रही है सोशल लाइफ में एटलीस्ट। और वो डिफरेंस जो है स्टिल बहुत लार्ज स्केल पे देखा जा रहा है, जेंडर डिस्पैरिटी जो है, और उसको कम करने के लिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हर कोई को, इट इज़ नॉट अपार्ट फ्रॉम जेंडर, मतलब ये नहीं कि वुमेन को ही सिर्फ, इट इज़ मतलब एंटायर ह्यूमन बीइंग, जो हम लोग मेल फीमेल जो भी हैं, हम लोगों को एक इंक्लूसिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। आप जब तक इंक्लूसिव अप्रोच नहीं रखोगे महिला के प्रति, वो महिला कभी एम्पावर्ड नहीं हो सकती है। और कहते हैं ना कि एक महिला जब आवाज़ उठाती है, या अपने लिए नहीं उठाती है, वो भले उसकी आवाज़ होगी, लेकिन उस आवाज़ में आपको अनेकों महिला, लाखों करोड़ों महिला की वो आवाज़ बनती है। वो मतलब उस कंडीशन में एक ही महिला नहीं है, वो लाखों करोड़ों महिला है जिसको आप उस कंडीशन में देखेंगे, और शायद उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, इसलिए वो उस प्लेटफॉर्म पर जाकर बोल नहीं पा रही है, वो नहीं बोल पा रही है। और मैं ये भी कहूँगी कि विमेन, मतलब जैसे हम लोग हैं कि कुछ लोगों को मतलब एक्नॉलेज कर लेते हैं कि नहीं महिला की तो स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन वी नीड टू मतलब लुक इनटू दैट कैटेगरी ऑफ वुमेन जो मतलब इनफैक्ट सोसाइटी में किसी और वुमेन के लिए काम कर रही है, और जिसने वो फेस किया है और वो सामने आकर दूसरों को एक हेल्पिंग हैंड बन रही है। उन महिलाओं को जब हम लोग सामने लाते हैं और जब बात करते हैं तो पता चलता है कि महिलाओं के लिए कितनी करने की ज़रूरत है। और सिंपली एक एग्जांपल देना तो मैं नहीं, कहीं से मैं इसको राइट नहीं समझती हूँ, जस्ट किसी 2-4 महिलाओं का एग्जांपल लेकर लोग आजकल भाषण दे देते हैं, स्पीच दे देते हैं कि देखो उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया। नो, द बेसिक चीज़ जो एक मतलब हर कोई को करना चाहिए वो है कि आप अवेयरनेस जगाइए। विमेन शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द पोजीशन, उनका क्या राइट है, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, क्या क्या स्कीम्स चल रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वुमेन को पता ही नहीं होता है। और जबकि वो चीज़ ऐसा नहीं है कि वो आपको इकोनॉमिक या फिनेंस के ग्राउंड पे ही पैसे देकर मिलेंगे, बहुत सारा फ्रीशिप है, बट द चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट।
वो अवेयरनेस मेरे लिए अभी लग रहा है, जो मैं देख रही हूँ, सिनेरियो जो देख रही हूँ, उससे मुझे लगता है कि अवेयरनेस सबसे पहला स्प्रेड करने की चीज़ है। द बेसिक थिंग इज़ अवेयरनेस। क्या कहेंगे मैम आप? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैम ने भी कहा कि एवरी डे इज़ अ वुमेंस डे, इट इज़ नॉट वन डे। और सिर्फ महिलाओं को सपोर्ट करना है ऐसा नहीं है। मैंने बहुत ऐसा भी देखा है कि सेंसिटिव मेन आर देयर एवरीवेयर, ये उनको भी वो भी सपोर्ट करते हैं। और ये अवेयरनेस की सच में ज़रूरत है कि मतलब एक सोसाइटी तभी समृद्ध हो सकता है जब आप उस सोसाइटी के जो महिलाएं हैं उनको जो है आप समानता का दर्जा दें। जब तक आप वो नहीं दे पा रहे हैं, भाषण दे सकते हैं लेकिन उससे हकीकत में कोई बदलाव जो है नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट you have to feel for women that they are also equal human beings and complete human beings। तो उनको जो है पेडेस्टल में बैठा के देवी का दर्जा दे के वर्शिप करने की भी ज़रूरत नहीं है, और ऑब्वियसली पाँव के तले उनको कुचलना भी नहीं है। उसको जो है आपको अपने साथ का दर्जा देना है। 2 पहिए होंगे तभी जो है गाड़ी चलेगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। यू नो, women form 50% of the population. So unless they feel that they are very much part of society, unless they feel a sense of belongingness, तब तक कोई भी सोसाइटी, चाहे वो हमारे देश का सोसाइटी हो या किसी उन्नत देश का सोसाइटी हो या कोई भी सोसाइटी हो, जब तक आप विमेन को उनका दर्जा नहीं देंगे, जब तक महिलाओं को उनका दर्जा नहीं देंगे, तब तक वो सोसाइटी कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, ऐसा हम सोचते हैं। एक चीज़ और है कि जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नॉट ओनली इन वीमेन, इवन मेंस में भी, तो एक बात आती है जहन में कि नहीं, अगर आपके पास फिनेंशियल सुप्रीमेसी है तो आप एम्पावर्ड हैं। और फिनेंशियल सुप्रीमेसी आएगी कैसे? या तो आप एंटरप्रेन्योर बनिए, या फिर उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, या फिर आप जैसे आप दोनों लोग पढ़ा रही हैं बच्चों को, तो आप उस तरीके से करिए। मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्योंकि आप दोनों ही लोग पढ़ाती हैं विश्वविद्यालयों में, तो जो पढ़ाई का मामला है बच्चियों को लेकर, उसमें कितना सेटिस्फैक्शन है आपको? कैसे बच्चियाँ पढ़ रही हैं? कितनी क्यूरियस हैं? क्या उनके सपने हैं? और क्या उसमें दिक्कतें आ रही? अच्छा, हाँ, ये तो सच है कि हम जो है विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, और चूँकि हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, आई थिंक दैट इज़ ट्रू फॉर योर यूनिवर्सिटी ऑल्सो, कि किसी भी क्लास में, ख़ास तौर पे इंग्लिश में, बच्चियाँ ही ज़्यादा हैं, लाइक मोर देन 80% आर गर्ल्स। तो अच्छा लगता है। हम इनफैक्ट जब भी एक नया बैच ज्वाइन करता है, हम उनको ये कहते हैं कि आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करने आए हैं, तो आप ये समझ के आइए कि आप प्रिविलेज्ड ऐसे ही हैं, है ना। तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि आपका जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई एक तो ऑब्वियसली आपको इट विल ओपन न्यू एवेन्यूज़ फॉर यू, आप अपना करियर बनाएंगे। एंड किस्म किस्म के करियर हैं आज इंग्लिश पढ़कर। फॉर एग्जांपल, आपका एकेडमिक्स तो है ही, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है ही, लेकिन अभी आईटी में आपका कंटेंट राइटिंग वगैरह का मतलब काफ़ी सारे फील्ड्स हैं, जर्नलिज्म है, दूरदर्शन आपका है, मतलब बहुत सारे हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर हम लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, नॉट ओनली इंग्लिश, एनी लिटरेचर, तो इससे जो है, चूँकि आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत तरह के देश विदेश के लिटरेचर पढ़ते हैं, मतलब आप जहाँ पे झारखंड के ट्राइब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप जो है अफ्रीकन देशों के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, या जो सोचिए कि ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तो ये आपको सिखाता है हाउ टू बी अ बेटर इंडिविजुअल। इट टीचेस यू हाउ टू बी मोर सेंसिटिव। आप जब तक आप में वो सेंसिटिविटी नहीं आएगा, तब तक मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमको ऐसा लगता है। मतलब आई मीन, आप सेंसिटिव होंगे तो आपके पर्सनल रिलेशंस अच्छे बनेंगे, आपका इमोशनल कोशेंट अच्छा बनेगा, आपका इंटेलेक्चुअल कोशेंट अच्छा बनेगा, आप लोगों के साथ लिंक कर सकते हैं। तो चाहे वो आप फैमिली बनाएं, या तो आप करियर बनाएं, या तो आप देश विदेश में जाएं, whatever be the field that you choose for yourself. I think
literature, you know, it gives you that. It makes you more sensitive, more aware, and ultimately helps you to be a better human being. फिनांस का कितना रोल है मैम एम्पावरमेंट में, खासकर महिलाओं के? फिर कहते हैं ना, इन्वेस्ट इन वुमेन एंड यू सी द एक्सेलरेशन इन डेवलपमेंट. Yes, that is the theme this year. अभी चला है ना ये चीज़, तो वही बोल रहे हैं ना कि वुमेन, देखिए फिनेंस तो एक आपको बहुत बड़ा स्ट्रेंथ तो देता है, नो डाउट. ये सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है, मेन के लिए भी जी, है. जी. कि आप देखिएगा गरीब तबके में क्या है कि अगर मेन को ही नहीं, वो पैसा नहीं ला पा रहा है घर में, तो बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं. ये फिनेंस एक ऐसी चीज़ है ना कि यू गिव, मतलब वो स्ट्रेंथ सबको देता है, लेकिन वुमेन के लिए ये चीज़ है, वो फिनेंस जो है एक और पहलू में उसको हेल्प करता है. इस पहलू में करता है कि वो अपना एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस प्रूव करती हैं कि हम हैं, और वो स्ट्रांग बनाता है उसको कि ठीक है, कल को मेरा हस्बैंड ही है, अगर मुझे दबा रहा है या आई एम फोर्स्ड टू डू समथिंग विच आई एम नॉट लाइकिंग, हमको नहीं है कि नहीं, अगर मेरे साथ मारपीट हो रही है घर में या कुछ हो रहा है, तो अगर फिनेंशियली हम इंडिपेंडेंट है तो आई कैन टेक माई डिसीजन. एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स विद द फीमेल स्पेशली, क्योंकि वो कहती है कि अगर मैं निकल भी जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं. जनरली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये समाज के लिए. इसलिए फिनेंस तो बहुत स्ट्रेंथ तो देता है, लेकिन एक चीज़ और मैं कहूँगी कि सबसे पहले जो, मतलब आपने एजुकेशन पे बात किया, गर्ल एजुकेशन जो होती है, एजुकेशन जो है ना वो एक इंडिविजुअल सोच डेवलप कर देता है. इंडिविजुअलिटी जो है ना, जब आप अपने आप को इंडिविजुअल असेस करने लगते हो, आपको लगता है कि नहीं मैं हूँ, तो आप क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें करने में आप सक्षम हो जाते हैं. वो आप में विल पावर हो जाता है, वो स्ट्रेंथ हो जाता है. और जब आप विल पावर डेवलप कर लेते हो तो क्या होता है कि देन व्हाट यू फील दैट कि हम किसी भी फील्ड में हम चले जाएं, हम करेंगे. और किसी भी फील्ड में आप चले जाइए तो वहाँ तो पैसे तो मिलेंगे ही ना आपको. तो इंडिविजुअलिटी जो है वो एजुकेशन बहुत बड़ा हैंड प्रोवाइड करता है. आप सोचने लगते हो, समझने लगते हो, और उसके मुताबिक आप अपने को प्रिविलेज में रखते हो. आई एम वन, पहले मैं हूँ तब आप हो, तब वो उस समय क्या होता है कि आप अपने आप को डेवलपमेंट आगे बढ़ाना शुरू करते हो, प्रोग्रेस करते हो. दैट इज, If I may add to this, बिल्कुल ऐड करिए. ये तो सच है कि फिनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, अर्निंग योर मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली फॉर विमेन, इट इज़ नॉट ओनली अर्निंग योर मनी, इट इज़ ऑल्सो हैविंग कंट्रोल ओवर योर मनी. यस, यूजुअली जो होता है कि अर्न आप जरूर कर रहे हो, लेकिन आपके पैसे का कंट्रोल किसी और के पास रहता है. ये मैंने कई बार देखा है, कई जगहों में देखा है कि कहाँ इन्वेस्ट होगा, यू नो, क्या आप अपने पैसे से करेंगे, उसका स्वाधीनता जो है वो आपके पास नहीं है. Everything is being decided by somebody else. So what you are doing basically is you are bringing home the money. That's it. मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत अच्छे पोजीशन में जो विमेंस एम्पावरमेंट को लेकर ही काम कर रही है, लेकिन खुद का फिनेंस पर कोई कंट्रोल नहीं है. तो हम ये कहेंगे कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि when your child is growing up, you should teach your child these things about money, that you have to have control over your own money. In fact, I specialize in African literature. तो घाना में एक बड़ा सुंदर कहावत है कि your father's money is good money, your husband's money is good money, your son's money is good money, but your money is your own money. You know, so the control of money, that is very important. That is what really empowers you, not just the earning of it. अदरवाइज आप एम्पावरमेंट की बात करेंगे वो होता नहीं है. वो होता नहीं दो है. चीज़ें मैं आप दोनों की बात से इत्तेफाक एक्सटेंड करके बताना चाहता हूँ कि भी हाल ही में एक तो पुरानी घटना, जब कोविड का पीरियड था, हम सब लोग लॉकडाउन में थे, और मैंने एक जगह से खाना ऑर्डर किया कि हम दोनों वाइफ हस्बैंड कोविड से ग्रसित हो गए, तो खाना बना नहीं सकते. तो एक लेडी थी जो अपर बाज़ार में काम करती हैं और वो करती हैं. दो बहनें हैं और दोनों खुद ही खाना बनाती हैं. वो स्कूटी से लेके खुद ही आई थी. तो मैंने पूछा कि आपने तो किसी भेजते हैं, मुझे तो बड़ा गिल्ट हो रहा है कि मैंने आपसे मंगवाया, मैं नहीं मंगवाता. कि नहीं सर, हम ऐसे ही करते हैं. और अभी हाल की घटना बता रहा हूँ कि जोमेटो से मैंने खाना ही ऑर्डर किया रात के 8:15 बजे के आसपास. मैम वो बच्ची थी, मैंने नाम पढ़ा कि वो लेडी है, मुझे कोई लड़का आएगा उनके बिहाफ में लेके, क्योंकि कई बार 2-2 पॉइंट्स बनाते. वो लेडी थी, पढ़ी लिखी लड़की, और 8:15 बजे रात को उसने खाना डिलीवर किया. तो थोड़ा बढ़ रहा है, उनका कंट्रोल भी हो रहा है, ये ठीक है. एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात कर रही हैं, आप भी झारखंड में रह रही हैं,
जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी बहुत डिवाइडेड है एम्पावरमेंट को लेके वीमेंस के। जैसे देखिए बंगाल में, इवन झारखंड में भी महिलाएं थोड़ी वोकल हैं, इनकी थोड़ी इज्जत है। बगल में बिहार है, थोड़ा फ्यूडलिज्म है, उत्तर प्रदेश में फ्यूडलिज्म है। आज भी तस्वीरें देखते हो तो हमें कभी ख़राब लगता है। आपको क्या लगता है, सोसाइटी, दोनों ही लोगों के साथ सवाल एक एक करके बता सकती हैं, सोसाइटी में कहाँ कमियाँ हैं जहाँ पे हम एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं कर पाते कि भाई ये हमारी सुपर हो सकती है। जैसे अगर मैं मान लीजिए कि मैं किसी दफ्तर में क्लर्क हूँ और मेरी वाइफ उसी दफ्तर में ऑफिसर है, तो मुझे उसको स्वीकार करने में कई साल लग जाते हैं, या कई बार तो पूरी ज़िंदगी स्वीकार नहीं हो पाता है। ये कैसे चेंज होगा? आप दोनों लोगों के सवाल एक ही करके आप बताइए। एक तो आपने जो अपना ये इंसिडेंट जो एक बताया कि गर्ल लेकर आई है, ये मतलब अच्छा है, एक या दो ऐसी हो सकती है, लेकिन इसको इंक्रीज करने का क्या हो सकता है? तो बेसिक चीज़ क्या है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए जी। सबसे पहली चीज़ जो है, यू नीड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी गर्ल चाइल्ड को। सबसे मतलब अभी भी जो मैंने कहा कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है लड़कियों की, इट इज़ ओनली आप अपना, इसके बाद मैं आपका उस सवाल का भी जवाब दूंगी। मैं अभी कुछ दिन पहले, हमको लगता है 8-9 तारीख को मैं जयपुर में थी, राजस्थान में थी। आप कह रहे हो बिहार की कंडीशन, मैं बिहार की रहने वाली हूँ, उससे खराब जयपुर राजस्थान की कंडीशन है रिगार्डिंग फीमेल। ईव टीजिंग इतनी कॉमन है वहाँ पे, इतनी कॉमन है। जैसे हम लोग ट्रिप पे जा रहे थे, बच्चियाँ उतर रही थी, लड़के अच्छे गाड़ी में, बड़ी बड़ी गाड़ी में आ रहे थे, एकदम अच्छे से कह रहे थे कि चलो घुमा के ले आए क्या तुमको। तो वी वर सरप्राइज कि हमारा झारखंड कितना सिक्योर्ड है, हम लोग कितना फ्रीली घूम रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी इज़ द बेसिक थिंग। आप अभी हमारे झारखंड में भी एक बहुत गंदा इंसिडेंट हो गया, इट इज़ ओनली लैक ऑफ सिक्योरिटी हो गया कि वो चीज़ है। और फिर आपने क्या क्वेश्चन था आपका कि मैंने ये कहा कि जैसे जो सोसाइटी है बंगाल अच्छा की, हाँ, वो जो जेंडर गैप है वो मेल क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो ये तो मेल को समझने की चीज़ है ना। वो ये जवाब ज़्यादा बेटर वो दे पाएंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द हर्डल, वो क्या ऑब्स्टिकल है, क्या हिंड्रेंस है जो आपको रोक रहा है। आप एक तरफ उसको, उसी औरत को, उसी बच्ची को देवी का रूप देकर आप पैर भी पूजा करते हो, उनको सब चीज़ करते हो, फिर अगले ही पल आपको उसी जगह पे जब आपको जाना पड़ता है, वर्किंग प्लेस है ये वो, तो आप अपनी सुप्रीमेसी दिखाते हो। तो ये ड्वेल पर्सनालिटी, ड्वेल थिंकिंग है कहीं आपकी एग्जिस्ट, मतलब प्रैक्टिस में, और जो आप मतलब रियली शो करना चाह रहे हो, तो वो तो बेटर हमको लग रहा है कि मेल देंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ कहेंगे कि कहीं ना कहीं देखिए एक महिलाओं का भी रोल होता है। वी आर स्टिल, मतलब वो फ्यूडल मेंटालिटी तो है हमारे घर में, क्योंकि बच्चियों की जो परवरिश होती है उसी तरह से होती है कि नहीं, पहला प्रायोरिटी तुम्हारे भाई को जाता है, पहला चीज़ भैया लेगा तब तुम आ रही हो, तब तुम्हारा दर्जा है। तो वो चीज़ जब होता है तो वो फिर वो माँ बनती है तो वैसे करने लगती है। फिर वो जब दूसरी, मतलब वो लड़का जो है वो ग्रो अप जब करता है तो वो तो उसी मेंटालिटी के साथ ग्रो अप करता है कि नहीं, वो महिला से पहले मैं हूँ, मैं सुपर। तो वो पहले है कि वो एक महिला जो माँ है उसको सिखाना पड़ेगा। हम तो आज के डेट में कहते हैं कि लोग कहते हैं ना कि लड़कियों को संभाल के रखो ना, आप अपने बेटे को संभाल के रखो। टीच हिम द बेसिक एटिकेट सिखाइए, उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाइए कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है समाज में, तुमको क्या करना है। ये महिलाओं को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर मेल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझ लेते। तो मुझे लग रहा है कि ये जो डिस्पैरिटी वाली बात है वो घर से शुरू होती है। आज के डेट में देखिएगा, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, इवन माई हस्बैंड, आप किचन में हो, वो जाते हैं आराम से चाय बनाते हैं, जो छोड़ दो आज मैं चाय बना रहा हूँ, तुमको ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, नो डाउट। तो वो एम्पावरमेंट, वो चीज़ अब खत्म हो रही है। आप अपने भी घर में देखे होंगे, कर रहे होंगे। तो वो अब मतलब बिग क्लास में तो अभी भी एग्जिस्ट करता है, नो डाउट। आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है, बट थोड़ा बहुत वो हो रहा है, ग्रेजुअली हो सकता है ग्रेजुअली वो चीज़ हो जाए। एंड मैं जो कह रहा था कि इसी जो बंगाल में महिलाओं की स्थिति है, या जो झारखंड में है, या कुछ ऐसे राज्यों, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी जो महिलाओं को, हमारे यहाँ बिहार में थारू ट्राइब्स हैं, वहाँ पे महिलाओं को पहले ये करते हैं, पूजते हैं। तो सोसाइटी कैसे पार्टिसिपेट करे कि वो ये समझ पाए कि नहीं ये आपके बराबर ही है, अब सिर्फ कहने वाला मामला नहीं, आपको करना पड़े। जिसकी बात आप कर रही थी ना कि पैसा तो है, कंट्रोल किसका है? तो उस कंट्रोल में इसलिए तो मैंने कहा कि आप खुद को पहले रखो कि आई एम, मैं हूँ, मुझे पहचानो भाई, देन ओनली मतलब जब तक तभी आप कंट्रोल कर पाओगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एंड आई कैन प्राउडली से कि फॉर बोथ बंगाल एंड फॉर झारखंड कि यहाँ पे महिलाएं काफ़ी सुरक्षित हैं दैट वे। लेकिन
जो मैम भी कह रही थी कि इट इज़ अबाउट मेंटल कंडीशनिंग। दिक्कत यह है कि बचपन से अगर लड़का इस तरह से बड़ा होता है कि आप प्रिविलेज्ड हैं एंड बेटी इस तरह से बड़ी हो कि आप डिप्राइव्ड हैं, तो फिर वही जो है मानसिकता एक फैमिली में नहीं पूरे सोसाइटी में भी वही जो है मानसिकता बैठ गया है। तो उससे निकलने के लिए इट इज़ नॉट ओनली विमेन हु हैव टू डू इट, यू नो, मेन ऑल्सो हैव टू डू इट। हमको समझना पड़ेगा कि क्या गलत है, क्योंकि आप अगर किसी को छेड़ रहे हैं तो कल को आपकी बेटी को भी छेड़ा जाएगा, आपकी बहन को भी छेड़ा जाएगा, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ डिजीज़, यू नो, इट विल स्प्रेड, इट इज़ लाइक अ कैंसर विच इज़ ईटिंग इनटू सोसाइटी। तो इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। इट इज़ नॉट यू नो विमेंस डे पे हम टोकन बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज़ एन एवरीडे रियलिटी। और जिसको ईव टीज़ किया जा रहा है या हैरास किया जा रहा है वो जानता है कि ये कितना दुखदायक होता है। तो इसलिए द चेंज शुड कम फ्रॉम विद इन, फ्रॉम एवरी फैमिली। जब तक मतलब नॉट ओनली द मदर, जब तक मतलब द मदर एंड द फादर दे बोथ डोंट टीच द चिल्ड्रन कि आप जो हैं दोनों एक ही तरह से आपको परवरिश किया जाएगा। And see, about cooking she was talking. Cooking, what is cooking? It is not a woman's job, it is a life skill. ये हर किसी को जो है जानना चाहिए। आप जानेंगे, आप अगर आप कुकिंग जानते हैं तो आप एम्पावर्ड हैं, आप कहीं भी जाएंगे आप अपना बना लेंगे। तो ऐसा होता है ना, यू हैव टू डू इट दैट वे। यू हैव टू ब्रिंग इन, इफ़ यू वांट अ ब्रॉड चेंज, अ बिग चेंज, यू हैव टू बिगिन एट होम। वहाँ से शुरू होता है। मेरी दोस्त ने अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले अपने फेसबुक पे लिखा और ट्विटर पे, जो अब एक्स है, कि महिलाएं काम से लौट के फिर काम पर आती हैं। घर आकर ऐसे हम जब आते हैं घर से, तो मैं घर जाऊंगा तो मुझे चाय मिल सकती है कि अगर उन्होंने बना दी। आप जाएंगे तो आपको खुद की चाय बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपके घर में वो मेंटालिटी नहीं है। इस मेंटालिटी को कैसे बदलेंगे कि महिलाएं काम से लौट के फिर काम पे ही ना जाएं? हाँ, वही ना मैंने बताया कि दैट इज़ वाई वी नीड सेंसिटिव men and women both. जैसे I have known many people. My own dad, he was very progressive. My brother is very progressive. My supervisor is more of a feminist than I am. तो वैसे जो है मतलब कोई भी राइट थिंकिंग, राइट फीलिंग इंडिविजुअल जो है वो इस बात को बोले, आप इस बात को बोलें कि जो है मैं भी घर जाके कभी चाय बना दूंगा। एंड इट इज़ नॉट ओनली दैट, आई टोल्ड यू ना दैट कुकिंग इज़ अ लाइफ स्किल। मतलब घर के जो चोर्स हैं वो करना, दैट इज़ अ लाइफ स्किल। इसमें कोई शेम नहीं है और ऐसा भी नहीं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई काम बड़ा नहीं है, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। बिल्कुल, हम लोग जहाँ बैठ के आज आप शेफ बनते हो ना, क्योंकि वो पैसा आ रहा है तो बन रहा है, तो वो घर में आपको कुकिंग करने में क्या शर्म की बात है भाई, आप कर लो। हमारे यहाँ तो रानी मिस्त्रियाँ काम करती हैं। जो राजमिस्त्री का काम होता है कि नहीं, ये तो भाई मेल ही कर पाएंगे, ये महिलाएं नहीं कर पाएंगी। झारखंड में सिमडेगा जैसे बैकवर्ड इलाके में महिलाएं बना रही हैं घर। और मैं जहाँ जिस इलाके में रहता हूँ रांची में, वहाँ पिंक ऑटो चलते हैं अरगोड़ा चौक से, पूरे अशोकनगर में महिलाएं लेके जाती हैं धरल्ले से और लड़कियों से बैठती जाती हैं। और कई बार मैं खड़ा था तो क्योंकि वो पिंक ऑटो तो मैंने हाथ दिया ही नहीं, मुझे जाना था, उन्हें रोका तो नहीं हम चले जाएंगे, तो नहीं खाली आप चल सकते। ये एम्पावरमेंट तो आया है, लेकिन ये उस हद तक नहीं है जिस हद तक मतलब हम चर्चा बंद करें इस तरह का नहीं हो पाया है। मुझे ये समझाइए कि चर्चा ही बंद हो जाए जेंडर डिस्पैरिटी उस लेवल तक पहुंच जाए, मतलब पिंक ऑटो की जरूरत ही ना पड़े, ना हो। ये एग्जैक्टली, दैट वुमेन वुड बी इक्वली सेफ इन एनी ऑटो। दैट इज द वर्ल्ड दैट वी ड्रीम ऑफ। अब मेल भी बैठे उस ऑटो में, चाहे पिंक हो येलो हो जो भी हो, मुझे महिला चला रही है कोई बात नहीं, आप भी बैठो उसमें। मुझे लगा उन्हें रोका तो मुझे बहुत खुशी हुई एक तरीके से। और क्योंकि क्या है तो नहीं, मैं आपको छोड़ दूं, मुझे रेडसन ब्लू तक जाना था और लास्टली में गया उनके साथ। क्योंकि अब उनका खाली भी था। मुझे पहले, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं समझता हूँ प्रोग्रेस, मुझे संकोच हुआ कि मैं आगे बैठ जाऊँगा, अब लेडीज जाएंगे, मैं मतलब 5 लेडीज़ के बीच में मैं अकेले कैसे रहूँगा। वो इत्तेफाक था बस मुझे लेडीज़ नहीं है, मुझे उन्होंने वहाँ तक छोड़ा। लेकिन ये एक है, एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ कि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, फिनांस की बात कर रहे हैं, हम सोसाइटी की थॉट लेवल की बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो घर का मामला होता है इसकी चर्चा आप लोगों ने की ही है कई बार, कि घर में से ही जब हम सोचते हैं नहीं ये बेटी है, ये बेटा है, ये फलाना है, ठिमाका है। अब सरकार अगर 2 साल की छुट्टी की घोषणा करती है, मैटरनिटी जो भी झारखंड सरकार ने किया है मैटरनिटी लीव के लिए, तो ये इतनी बड़ी खबर क्यों बन जाती है? जब एक ऑफिसर, एक मेल ऑफिसर बीमार होता है, आप उसको 6 महीने तक CGHS से उसको
सपोर्ट करके अस्पताल में रहने की सुविधा देते हैं, लीव देते हैं, तो महिलाओं को लीव देना इतनी चर्चा का मामला क्यों बनता है? इन सब चीज़ों से कैसे हम उबरेंगे, कैसे मतलब हम सुपर पावर अगर सच में होना चाहते हैं तो हम कैसे होंगे? वो जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर हम सोसाइटी में मेजर बदलाव चाहते हैं तो इट हैज़ टू बिगिन बाय चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस। जब तक आपका थॉट फ्यूडल होगा तब तक आपका सोसाइटी भी जो है फ्यूडल ही होगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप एक महिला को मैटरनिटी लीव दे रहे हैं या चाइल्ड केयर लीव दे रहे हैं तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, यू नो, वो डिज़र्व करती है। हमारा मतलब हमारे देश का गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, वो प्रोग्रेसिव है, तभी वो इस तरह से सोचा है। क्योंकि ये तो सच है ना कि दैट द वुमन गिव्स बर्थ, ये भी सच है दैट द वुमन विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। इसमें तो आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है। और अभी तो जैसे पैटर्निटी लीव का भी कंसेप्ट आया हुआ है, और फिर मेडिकल लीव सबके लिए है। तो प्रेगनेंसी इज समथिंग दैट अ वुमन गोज थ्रू, दैट इज़ वाई शी नीड्स इट। तो ये सारी चीज़ें जो है आप थोड़ा सा सेंसिटिव, वही इसलिए हम बार बार इस वर्ड को दोहरा रहे हैं कि थोड़ा सा आप सोचेंगे, थोड़ा सा आप फील करेंगे, थोड़ा सा आप अपने अंदर का इंसानियत को जगाएंगे, तो फिर ये चीज़ें उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। लेकिन चूँकि हम लोग वो करने को तैयार नहीं हैं, हम लोग जो है ना, हम लोगों का माइंडसेट बहुत फ्यूडल है और हम अपने उस फ्यूडल कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं कि हम ये दिक्कत है। ऐड करूँगी, Please मैं ये कहूँगी कि आप वो छुट्टी देकर महिलाओं पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आप इनफैक्ट वो महिला एहसान कर रही है कि वो आपके फ्यूचर जनरेशन, जो फ्यूचर है कंट्री का, उसको एक अच्छी परवरिश देगी। हाँ, बिल्कुल। विच विल ऐड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल कंडीशन हो, वो अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर वो चाइल्ड की परवरिश करेगी, वो अच्छा एक नागरिक बनेगा, देश के डेवलपमेंट हर चीज़ में कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए ये कहना है कि महिलाओं को वो छुट्टी दी जा रही है ना, वो अपने आप फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए वो छुट्टी महिला को दे रहे हैं। एग्जैक्टली सो। कि वो अभी आप कुछ बोल रही हैं? नहीं, वो हो गया मेरा, हाँ बोलिए। अभी जब हम लोग जहाँ झारखंड में हम लोग थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं कि टाटा स्टील जो जमशेदपुर में है, सुधा मूर्ति फर्स्ट वैसे लेडी थी जिन्होंने वहाँ पर वो जॉब नहीं, वो उन्होंने लड़कर वो जॉब लिया, शी वाज रिजेक्टेड। वो लड़कर जॉब लिए है कि मुझे क्यों रिजेक्शन मिला, बिकॉज ओनली आई एम अ फीमेल, और एक फीमेल जो है अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकती है। और आज जो है राष्ट्रपति जी ने उनको नॉमिनेट किया है राज्यसभा के लिए, प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया आज सुबह, तो ये पता चला। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मैं IISc में ना धनबाद में जो IIT बन गया है, मैं एक स्टडी के लिए 4 साल पहले गया था वहाँ पे, 4-5 साल पहले। तो फर्स्ट टाइम था जब माइनिंग इंजीनियरिंग में लड़कियों का एडमिशन हुआ था, कि माइनिंग में लड़कियाँ एडमिशन नहीं लेती थी। उसमें 2 लड़की रांची की थी, 2 गर्ल्स फ्रॉम रांची। मतलब वो उन लड़कियाँ मिली एकदम, मतलब इतनी खुश की, हम लोग को मैगी वैगी खिलाया, लगा कि भाई कहाँ हुआ, कैसे बचियाँ हैं। तो ये सब कुछ चेंज हुआ, ये थोड़ा प्रिविलेज है। लेकिन आफ्टर ऑल नहीं दिखता। आप ठीक है, राजस्थान में तो, और राजस्थान हरियाणा की बात आप करिए, जहाँ पे वो भी है ना, जो आंकड़े हैं बेबी बर्थ का जब होता है तो फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड, उसका डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ। तो मैं अब ये, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त काफ़ी कम है, अब ख़त्म होने को है, मैं ये एक एक जाना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए, आप सोसाइटी को क्या करना चाहिए बताइए, और आपसे मैं ये पूछूंगा सरकार को क्या करना चाहिए। सोसाइटी का तो मैम ने बहुत अच्छा ही बता दिया कि सेंसिटिव आप होइए, ईच इंडिविजुअल शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स एवरीवन बिसाइड देम स्टैंडिंग, जो आपके इर्द गिर्द हैं उसके लिए आप सेंसिटिव बनिए। और दूसरा, मैं महिलाओं के लिए एक बात कहूँगी कि डोंट वेट फॉर समवन कि वो आपको आगे बढ़ाए। आप खुद लीजिए। कहते हैं ना कि अगर कोई आपको चेयर नहीं दे रहा है, आप खुद अपना फोल्डिंग चेयर ले जाकर वहाँ बैठो, लेकिन अपना पार्टिसिपेशन आपको दिखाना होगा कि आई एम देयर, आपको मुझे रिकॉग्नाइज करना है। यू कैन नॉट अवॉइड मी एंड यू कैन नॉट मूव अहेड। आप हमको अवॉइड करके नहीं आगे बढ़ सकते हो। और ये चीज़ जब समाज एहसास करने लगेगा, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो सो कॉल्ड हम लोग बार बार कहते हैं, तो वो अपने आप, जब वो आप अपना प्रेजेंस और फोर्स प्रेजेंस दिखाने लगेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको, अगर पीछे ना हटे तो कम से कम आपको बराबर तो मतलब खड़ा रखेगा। अब मुझे रोकना पड़ेगा कार्यक्रम को, मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपसे सवाल नहीं ले पा रहा क्योंकि वक्त नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातचीत हम लोगों ने की है वो आपको ठीक लगी होगी, और सच में हमारा आपका पार्टिसिपेशन होगा, हमारे आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा, तो वुमेन एम्पावरमेंट को सच में हम समझ पाएंगे। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।